लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए क्लास। हाँ, तो इस पाठशाला का क्या नाम है? सृजन बाल संस्कार शाला। आप पहले तुम बोलो बस। सृजन बाल संस्कार शाला। हाँ, तो इसका क्या नाम है? सृजन बाल संस्कार शाला। चलिए, तो इसमें एक चीज लिखा गया है, ठीक है। अब इन सभी लोगों को सुनाएंगे। क्या करेंगे? सुनाएंगे। सृजन बाल संस्कार शाला, सब पढ़ते जाओ, बताओ लोगों को क्या, तेजी से, मतलब तेज से। सृजन बाल संस्कार शाला उद्देश्य गांव और बच्चों। उद्देश्य बोलेंगे, उद्देश्य क्या है इसका? अब पढ़ो, सुनो सब लोग सुनो। गांव के बच्चों में शिक्षा, संस्कार, स्वच्छता, नैतिक कला, पर्यावरण संरक्षण, पशु करुणा, समाज जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास करना। बाल संस्कार शालाओं का मूल उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना होता है। नाम सृजन बाल संस्कार शाला। हाँ, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। इंग्लिश है। हाँ, तो ठीक है, उसके आगे पढ़ो, हिंदी पढ़ो। क्या लिखा है? आयु वर्ग। हाँ, कितने आयु वर्ग मतलब क्या होता है? ये जो कक्षा चल रही है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 5 साल से लेकर के 16 साल। 5 से 16 वर्ष तक के बच्चे बालक एवं बालिकाएं दोनों। इसमें कौन कौन रहेगा? बालक और बालिकाएं सभी रहेंगे, ठीक है। ध्यान देते चलेंगे। समय प्रत्येक रविवार 2 घंटा। हाँ, सुनो, क्या समय कितना रहेगा? 2 घंटा। आगे 2 घंटा, आगे। प्रमुख गतिविधियाँ शिक्षा, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य। क्या लिखा है? शिक्षा क्या बोली है? क्या क्या होगा? हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, सामान्य ज्ञान, कहानी। उसमें गणित क्या है कि अब देखो, दो ये, अब माइक दे दो मुझे। सब लोग समझना बात को कि ये जो सृजन बाल संस्कार शाला है, ये कई जगह चलती है, ठीक है। तो हमारे गांव में भी ये प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो सृजन बाल संस्कार शाला का गठन क्यों किया गया, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। समझो, इधर देखो सब लोग। इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाते हैं? गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ की जो पढ़ाई है उससे थोड़ी अलग रहेगी। मतलब सुनो, उससे अलग मतलब ये कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे भावनाएं, इस पर काम होगा। जैसे तुम प्रश्न कर सको, तुम अपनी बात रख सको, और तुमको अच्छा बोलना सिखाया जाएगा, ठीक है। सुनो, उचित रहन सहन सिखाया जाएगा, अनुशासन सिखाया जाएगा, ठीक है। सफाई के बारे में बताया जाएगा। और जैसे होता है कि मंच पे बोलने में दिक्कत आ रही है, जैसे कार्यक्रम होता है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब कोई कार्यक्रम होगा स्कूलों में, तुम सामने देखो, जब स्कूलों में कोई भी कार्यक्रम होगा तो होता है ना कि आदमी बोलता है तो दिक्कत होती है, नहीं बोल पाता है, ठीक है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो उस पर काम किया जाएगा कि हम, जैसे तुम्हारा नाम क्या बाबू? हाँ, जैसे ये गई मंच पे, तो अब 50-100 लड़के हैं, 50-100 लड़के हैं, तो अभी बोलेगी कि मेरा नाम लक्ष्मीना है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूं, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूं, ठीक है। और मेरी रुचि है नृत्य करने में, गाने में और कविता का पाठ करने में। बोलेंगे ऐसे, तो अपने को अभिव्यक्त करना है। अभिव्यक्त करना मतलब अपने को बताना है ना।
तो जब बोलेंगे तभी लोग आपके बारे में जानेंगे। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम क्या है, करुणेश पांडे, नहीं बताऊंगा तो नहीं जानोगे। अब जैसे वहां पर लिखा हुआ है थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन, तो ये क्या है, मेरी संस्था है। जब नहीं बोलूंगा तुम लोग नहीं जानोगे, तो बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। सुनो, तो मंच संचालन की कला, नाटक करने की कला, हाँ, कविता पाठ करने की कला, कहानी पढ़ने की कला, ये सब सिखाई जाएगी। और जिज्ञासा करना, सोचना समझना, जब तुम ये सीख जाओगे ना, तो खुद तुम अब किताबों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लोगे। किताबें तो बहुत आती हैं, और टीचर होते हैं ना, टीचर सिखाने के लिए, टीचर सिखाते रहते हैं। तो अब ऐसा बनना है कि जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आगे, अपने बुद्धि को ऐसे बनाना है कि हम किताबों को पढ़ करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके खुद ही वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूं, जो जो लोग यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, उजड्डई कर रहे हैं, वो बहुत आगे नहीं जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे, मजदूरी करते रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग ध्यान से बातों को सुनेंगे बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब तुम्हारा विकास होगा, कैसे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास, है ना। अब हमारा बुद्धि विकसित हो गया है, ठीक है, हम अच्छी जानकारी हमारे पास है, तो कहीं जाएंगे तो लोग मुझे जानेंगे, नोट करेंगे। अधिकारी के पास जाओगे तब भी तुम्हारा नाम नोट करेंगे, जानेंगे, तुम्हारा काम जल्दी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सृजन बाल संस्कारशाला चलाई जाती है। तो अब आज के दिन क्या होगा कि आज आप सभी लोगों का नाम नोट किया जाएगा। इसमें देखो आगे क्या है, जब तुमने पढ़ लिया तो सब लोग ध्यान से सुनना। इतना तुम लोगों ने पढ़ लिया था, अब ये पढ़ के बताते हैं। इसमें सिखाया क्या किया जाएगा, पर्यावरण शिक्षा भी बताई जाएगी, जैसे पौधारोपण करना, जल बचाना, प्लास्टिक को खत्म करना हमारे गांव से, स्वच्छता अभियान जैसे कि खुले में शौच को बंद करना, जीव दया आंदोलन, पशुओं पर अत्याचार न करना, ये भी होगा। सुनो, नैतिक मूल्य क्या होता है, सिखाते स्कूल में ना, नैतिक शिक्षा होता है ना, मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा में क्या होता है, सत्य, सच बोलना, अहिंसा माने दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, ये सब होती है। अनुशासन एवं सम्मान, सम्मान किसका किया जाता है, हाँ, अब वृद्ध लोग बैठे हैं, है ना, जैसे बाबा आपके दादा पानी मांग लिए तो है पानी नहीं देंगे हम, तो ये क्या है, सम्मान नहीं हुआ। हम कहे ठीक है भाई, बुजुर्ग आदमी है, थक गए, थोड़ा दे देते हैं, हाँ बाबा लीजिए पानी, सम्मान हो गया। अनुशासन, अनुशासन ये हुआ कि गाली देने से बचे हुए हैं, गाली नहीं देंगे, बेवजह किसी को नहीं मारेंगे, किसी जानवर को नहीं मारेंगे, किसी लड़के को नहीं चिढ़ाएंगे, न मारेंगे, अनुशासन हो गया। और थोड़ा जल्दी उठेंगे, समय से सोना, समय से खाना, हाँ। और जैसे पढ़ने का समय हुआ तो अनुशासन, जब मन कहे अरे क्या पढ़ेंगे, आज जाने दो, आज आराम करते हैं, खेलने चले जाते हैं। खेलना भी है 2 घंटा तो पढ़ना भी है 4 घंटा, मतलब कि दोनों को समय देना है। खेलना भी है, खूब खेलना है, क्योंकि शरीर का विकास होगा। खेलना भी बहुत जरूरी है जीवन में, खेलना, दौड़ना, कसरत करना बहुत जरूरी है, करेंगे। लेकिन साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। अगर पढ़ाई समय से करेंगे, कि वो किसमें आएगा, अनुशासन में, है ना। अनुशासन एवं सेवा भावना, सेवा भावना मतलब किसी की सेवा करना। सेवा किसी कर सकते हैं हम, जैसे अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई असहाय है, किसी का दर्द कर रहा है शरीर, हाँ सुनो और सेवा किसी का, कोई पक्षी मानो तुम्हारे घर के दरवाजे पे गिर गया, प्यास लगी, चोट लग गया, उसको आपने मरहम पट्टी कर दिया, पानी पिलाया, है ना। कोई कुत्ते को चोट लगा तो उसको आपने मलहम लगाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, तो ये है सेवा। और सेवा करने से क्या होगा, ईश्वर खुश होते हैं, तो तुमको देंगे अच्छा आशीर्वाद। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, एक आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सुनो भाई, सामाजिक जिम्मेदारी मतलब जैसे रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, तो गंदगी दिख रही, कोई गंदा कर रहा है, उसको टोकेंगे, भैया, चाचा जी, बाबा, ये यहाँ पर कूड़ा मत फेंकिए, उनको टोकेंगे, भले हम छोटे हैं उम्र में, हाँ, हम भले उम्र छोटे, देखे कोई व्यक्ति कोई कचरा कूड़ा फेंक रहा सड़क पे, मना करेंगे,
मना करेंगे ना? ठीक है, ये सामाजिक दायित्व होता है। और जैसे कोई है जो खुले में शौच करता है, अगर करके उठ गया तो कहेंगे कि भाई देखो आपके पास शौचालय, उसका प्रयोग कीजिए। और देखो सुनो, अब रचनात्मक विकास, ठीक है। रचनात्मक विकास क्या होता है कि चित्रकला, जैसे यहाँ पे कौन है जो चित्रकला करता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, तुमको आता है चित्रकला? तो हाँ, तो अगली बार जो लोग, सुनो, अगली बार सब लोग जो, सुनो, अगली बार ये जो अगला रविवार आएगा, हाँ ठीक है, नाम नोट करो, नाम नोट करो। अगले रविवार को शाम को 5 बजे सब लोग अपनी पुस्तिका में चित्र कोई बनाकर, जो मन में तुम्हारे आए बना के आना। हम उस पर रेटिंग देंगे, 10 में से नंबर देंगे, 9, 8, 7। उसको हम फर्स्ट जो रहेगा उसको बताया जाए कौन पहले। कुछ भी अपने मन से बना के लाना, सबका चेक करेंगे। और सुनो, चित्रकला हो गई। दूसरा, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम यहाँ पर नाटक की भी व्यवस्था बनाएंगे, कोई बुलाएंगे बाहर से, कोई लड़का लड़की जो भी आएगा, जैसे अनुप्रिया को बुला देंगे, तो तुमको क्या सिखाएंगे? नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ, तो नाटक मतलब कि तुमको एक्ट करना सिखाएंगे। जैसे तुम बन गए महाराणा प्रताप, तुम बन गए रानी लक्ष्मीबाई, तो तुम उस गेटअप में हो। हस्तकला मतलब कोई मूर्ति बनाने जानता हो तो मिट्टी ले लिया, अच्छे से सरस्वती जी को बना दिया, लगा सरस्वती जी प्रकट हो जाएंगी, मतलब ऐसी कला उसके अंदर है। ठीक। गीत एवं संगीत। अब बताओ किसको गाना आता है? आता है ना? तो तुम्हारा गाना मैं सुना हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई कविता होगा, उसको बोलना तुम लोग को सीखना होगा, ठीक है। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक हुआ निराला, तो उसको भाव से बोलेंगे ना, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक। ऐसे करते हुए, हाथ उबलाते हुए, आंखों को करते हुए, फेस को ऐसे करते हुए, तो चेहरा भी बोले, आंखें भी बोले और हाथ भी बोले, ठीक है। तो ऐसे बोलने से क्या होगा कि जब तुम्हारा शरीर बोलता है, हाथ बोलता है, आंखें बोलती हैं, तो वो चीज और प्रभावशाली लगता है। क्या लगता है? प्रभावशाली। अगला देखता है। नाटक में क्या होता है कि हम लोग आंखों से, हाथ से, पैर से, सबसे बोलते हैं ना, नाटक नहीं होता है। तो जितना बढ़िया आप नाटक करेंगे उतना ही जनता ताली पीटेगी। तो ये क्या होगा? सीखना होगा, है ना। तो अब गीत, संगीत, नृत्य, ये सब भी सिखाए जाएंगे। अब इसके बाद आ जाओ, बैठ जाओ, समझ, बैठ जाओ। इसके बाद क्या होगा? शारीरिक विकास में योग एवं प्राणायाम। योग किसको किसको आता है? आता नहीं आता है? अब यहां पर तुम लोग किसी संडे योग सिखाएंगे। आसन, आसन, हाँ, सूर्य नमस्कार, है ना, प्राणायाम, ठीक है, और सुखासन, ठीक है, हलासन, वज्रासन, सर्वांग, सब आसन सिखाएंगे। फिर खेल कूद तो अपना कर लेना, खेलते तो लोग कोई करें। सुनो, अब मासिक कार्यक्रम में क्या होगा? सुनो सुनो, ध्यान से। अब किसी किसी रविवार को एक व्यक्ति चुनेंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, महाराणा प्रताप, सुनो भाई, वीर शिवाजी, कोई एक व्यक्ति लेकर उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम बोल दिए कि लक्ष्मी तुम आओ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बोलना है, तो तुम घर से तैयार करके आई कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ऐसे ऐसे बोलेंगे, उन्होंने ये किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, ऐसे किया, वैसे किया। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बताएंगे। हम भी कोई विभूति के बारे में आपको बताएंगे। तो हर व्यक्ति का एक एक, जैसे तुमने बोला एक दिन उसने बोला, तो क्या होगा? सब सामने बोलने का एक अभ्यास होगा। और हर महीने में एक दिन हम सभी लोग जाएंगे, एक पेड़ रोपेंगे कहीं जगह देके खाली, और हर व्यक्ति उसको बचाएगा। जैसे ड्यूटी लगेगी, देखना कोई तोड़ेगा तो मना करना है। हाँ, उस पर नाम लिखा जाएगा, सृजन बाल संस्कार शाला, एक पर्ची चिपका जाएगी उस पर, पर्ची। हाँ, और ये सब हो जाएगा। फिर हम लोगों का जो आदर्श वाक्य क्या है जो हम लोग बोलेंगे लोगों के सामने? शिक्षा, शिक्षा, संस्कार, सेवा और सृजन से
श्रेष्ठ समाज का निर्माण। अब देखो, आज नोट होगा नाम तुम लोगों का, ठीक है? नहीं रुको, अपने से लिख देते हो नाम तुम लोग।